हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक टॉपिक है पॉलिटी में जो बहुत कंफ्यूजिंग है और जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं हर एग्जाम में, बहुत प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। वो है आपका क्राइटेरिया टू डिक्लेयर अ स्टेट पार्टी और अ नेशनल पार्टी। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आज आपको इसको बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा सकूं। और इसके आगे हम देखेंगे कि अगर कोई पार्टी स्टेट पार्टी है या नेशनल पार्टी है तो उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। देखिए, बेनिफिट वाले पार्ट को आप भी देख सकते हो, बहुत आसानी से देख सकते हो। कंफ्यूजन जो है वो है उसके क्राइटेरिया में। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं आपका स्टेट पार्टी को कि स्टेट पार्टी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो स्टेट पार्टी के लिए एक क्राइटेरिया है। देखिए, जो क्राइटेरिया को इस तरह से समझिए आप, वैलिड वोट्स कितने उसको मिले हैं और कितनी सीट उसने जीती है। कहीं सिर्फ वोट का क्राइटेरिया है, कहीं सिर्फ सीट का क्राइटेरिया है, कहीं इन दोनों का मिक्सचर है। तो आइए हम देखते हैं। मैं कोशिश करूंगा, देखिए वही बात है, कोशिश करूंगा, बाकी पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। तो पहला है आपका, अगर किसी इलेक्शन में आपको 8% वैलिड वोट्स मिल जाते हैं, यह है आपका, चाहे आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो या फिर लोकसभा हो, उस स्टेट में पर्टिकुलरली लोकसभा, अगर आपको 8% ऑफ वैलिड वोट्स मिल जाते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आपको कोई सीट मिली या नहीं मिली, आपको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा अगर 8% वोट आपको मिल जाते हैं। यही केस हुआ था आम आदमी पार्टी के साथ, जो गुजरात में उसको 12.5 या 13% वोट मिले थे। इस वजह से वो वहां पर स्टेट पार्टी डिक्लेयर हो गई। और दिल्ली में पहले से थी, पंजाब में थी, गोवा में, और वहां फिर 4 जगह हो गई। ये भी एक क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी बनने का। तो आइए वहां तक पहुंचेंगे, पहले इसको देखते हैं। 8% ऑफ वैलिड वोट्स, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है 6% ऑफ वैलिड वोट्स। अब इसको, अगर ये लोकसभा का है इलेक्शन, दो कंडीशन है यहां पर, लोकसभा इलेक्शन या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर लोकसभा का है तो यहां पर +1 MP होना चाहिए, तो ये हो जाएगी स्टेट पार्टी। और अगर एमएलए का है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो 2 एमएलए होने चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, 6% वैलिड वोट मिले और लोकसभा का इलेक्शन था जिसमें 1 MP और मिल गया उसको, तो वो स्टेट पार्टी डिक्लेयर हो जाएगी। 6% वोट मिले प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन था और उसमें 2 एमएलए मिले, तो वो स्टेट पार्टी आपकी डिक्लेयर हो जाएगी। तीसरी कंडीशन है जो है यहां पर, वो है बहुत ही सिंपल सी, 3% वोट्स मिल जाए। वोट्स का मतलब वैलिड वोट्स ही, प्लस या फिर 3 सीट्स मिल जाए, विच एवर इज हाइयर। 3% वोट या 3 सीट जो भी ज्यादा है उस स्टेट से मिल जाए, तो ये आपका क्या है। ये सिर्फ देखिए, यहां सिर्फ हो रही है आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात। अगर 3% वोट्स या 3 सीट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मिल जाए, तो वो आपकी स्टेट पार्टी डिक्लेयर हो जाएगी। और एक कंडीशन है कि अगर लोकसभा इलेक्शन है और उसमें इस तरह से डिवीजन है सीट्स का कि एक के साथ 25 है, 1:25, अगर लोकसभा का है और वो सीट जीत जाए 1:25 रेशियो लोकसभा, तो उसको भी स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। इससे ज्यादा सिंपल तरीके से मेरे हिसाब से तो कोई आपको नहीं समझा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही समझा सकता हूं, बट मैं कोशिश कर रहा हूं। तो पहला क्या है, स्टेट पार्टी 8% वैलिड वोट्स मिल जाए, 8% वैलिड वोट्स मिल जाए, किस चाहे तो लोकसभा इलेक्शन हो चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, 6% वैलिड वोट्स, लेकिन उसमें 2 सीट हो जाए आपकी एमएलए की या फिर 1 सीट हो जाए एमपी की, तो वो भी आपकी स्टेट पार्टी। या फिर 3% ऑफ द वैलिड वोट्स और 3% आपका सीट्स मिल जाए, विच एवर इज हाइयर, विच एवर इज हाइयर, तो भी स्टेट पार्टी डिक्लेयर। और चौथी है 1:25 के रेशियो में लोकसभा की सीट अगर कोई स्टेट में जीत जाते हैं, तो वो भी स्टेट पार्टी डिक्लेयर हो जाएगी। अब ये तो हो गया स्टेट पार्टी का। अब हम देखते हैं नेशनल पार्टी का। नेशनल पार्टी का चलिए अगले पेज पर चल देते हैं। नेशनल पार्टी का स्टेटस।
इसका बहुत आसान है। इसमें सबसे पहले जो क्या है, सबसे पहली कंडीशन, स्टेट पार्टी डिक्लेयर हो जाए, स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स। अगर कोई पार्टी स्टेट पार्टी है 4 स्टेट्स में, तो वो नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर दी जाएगी, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, 2% वोट्स, नहीं 2% सीट्स या फिर 11 सीट्स, कितनी, 11 सीट, विच एवर इज मोर। लेकिन कंडीशन क्या है, प्लस कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन है, मैं एक बार देख लेता हूं, क्योंकि भाई ऐसे ही बोलने से बेहतर है देख लिया जाए। 3 स्टेट्स, 2% सीट लोकसभा में या 11 सीट, जो भी ज्यादा है, मिल जाए किसी भी आपके लोकसभा यानी कि जनरल इलेक्शन में, लेकिन मिलनी चाहिए वो 3 स्टेट से। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर गई, जैसे कि समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर गई आपकी लोकसभा इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में, उसको मिली मेरे ख्याल से 37 या 40 जो भी सीट है वो उसको मिली। देखिए इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है, लेकिन 2% ऑफ द सीट, 11 सीट, विच एवर इज हाइयर, ये कंडीशन फुलफिल, लेकिन 3 स्टेट से मिलनी चाहिए, 3 स्टेट में नहीं है। अगर 3 स्टेट से हो जाती, ऐसा भी है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उसकी 37 सीट है एक एक स्टेट से, और उसको हरियाणा में एक मिल जाती और पंजाब में एक मिल जाती। अगर 3 स्टेट से मिलकर ये हो जाती ना, अगर यहां इसको 37 को हटा दीजिए, यहां कर दीजिए 30 भी आप, तो भी वो नेशनल पार्टी डिक्लेयर हो जाएगी। लेकिन क्या है ना, उसको सीटें तो बहुत ज्यादा मिली, लेकिन मिली एक जगह से। इसी तरह से आपका, तो ये चीज है, मैंने एग्जांपल देके समझाने की कोशिश की है। तो पहली कंडीशन, स्टेट पार्टी हो जाए 4 स्टेट में, या 2% सीट्स और 11 सीट फ्रॉम फ्रॉम 4 स्टेट्स, या फिर क्या हो जाए कि एक कंडीशन क्या है, 6% ऑफ द वैलिड वोट्स, 6% ऑफ वैलिड वोट्स प्लस 6% ऑफ वैलिड वोट प्लस 4 सीट्स फ्रॉम 4 स्टेट्स। लोकसभा में 6% वैलिड वोट्स प्लस 4 सीट्स फ्रॉम 4 स्टेट्स अगर मिल जाए, तो वो नेशनल पार्टी डिक्लेयर हो जाएगी। एक बार जो है ना, मैं देखिए इसको दोबारा से मैं रिवाइज करा देता हूं आप लोगों का। क्राइटेरिया है स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी। स्टेट पार्टी के लिए क्राइटेरिया क्या है, पहले तो वैलिड वोट्स में 8% वोट मिली उसको, चाहे तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हो चाहे लोकसभा हो, सीट का कोई मतलब नहीं है। अब 6% पर आते हैं, 6% पर आए, देखिए जैसी परसेंटेज कम हुई तो अब सीट का क्राइटेरिया बढ़ गया, यानी कि लोकसभा का इलेक्शन है तो 1 एमपी, और अगर स्टेट लेजिस्लेटिव है तो 2 एमएलए अगर मिल जाते हैं तो स्टेट पार्टी डिक्लेयर हो जाएगी। फिर है, अब उससे नीचे आइए, अगर 3% ऑफ वोट्स या 3% ऑफ सीट्स मिल जाती हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो वहां स्टेट पार्टी डिक्लेयर हो जाएगी, विच एवर इज हायर। अब है लोकसभा में इस तरह से सीटें है, तो मतलब उस स्टेट को जो सीटें डिक्लेयर की गई, डिसाइड की गई हैं, उसमें इस तरह से रेशियो वो जीतता है लोकसभा इलेक्शन में कि 1:25 का रेशियो आया सीट में, तो भी वो वहां स्टेट पार्टी डिक्लेयर हो जाएगी। अब है नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी का एक क्राइटेरिया है कि वो 4 स्टेट में स्टेट पार्टी डिक्लेयर हो जाए, या फिर 6% ऑफ वैलिड वोट्स प्लस 4 सीट फ्रॉम 4 स्टेट हो जाए, तो भी वो आपकी नेशनल पार्टी डिक्लेयर हो जाएगी। एक कंडीशन है 2% ऑफ सीट्स या 11, विच एवर इज हाइयर, बट फ्रॉम 3 स्टेट, फ्रॉम 3 स्टेट। देखिए ये कंफ्यूजिंग है, कहीं 3 स्टेट कहीं 4 स्टेट, 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा। मेरे ख्याल से इससे और भी जगह होंगे, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। अब इसके जो है ना कुछ बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स आप देखेंगे कि स्टार कंपेनर के फॉर्म में, इलेक्टोरल रोल के फॉर्म में, जो आप जब फॉर्म भरने जाते हैं तो आपको एक प्रपोजर की जरूरत होती है, आपको ऑल इंडिया रेडियो पर आपको टाइम मिलता है, आपको स्टार कंपेनर जो है उनका खर्चा काउंट नहीं किया जाता है पोल एक्सपेंडिचर में, तो कई सारे फायदे हैं। तो उन फायदों को तो आप भी देख सकते हैं, लेकिन ये जरूर देखिएगा आप। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पसंद आएगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।